भारत के सामने झुका चीन। एशिया में भारत की बढ़ती धाक देखकर चौंका चीन। अफगानिस्तान मुद्दे पर चीन ने भारत भेजा अपना दूत। ये वीडियो देखकर आप भी कहेंगे सही है सबूत। जब जब एशिया के राजा की बात आएगी तो बात भारत की ही आएगी, क्योंकि एशिया में कोई मसला हो, बड़ा मसला हो, तो भारत एड़ी चोटी का जोर लगाकर उसे हल करता है। लेकिन यहाँ यानी एशिया में एक और देश है जो भारत को पहले आंख दिखाता है, लेकिन वो अब भारत के सामने एक के बाद एक मामले में झुकता हुआ नजर आ रहा। हम बात कर रहे हैं चीन की, जो भारत के सामने झुकने को तैयार हो गया अफगानिस्तान के मसले पर और भेज दिया है नई दिल्ली अपना विशेष दूत। और चीन को इस बात का एहसास हो गया कि भले ही अफगानिस्तान में सत्ता तालिबान की हो, लेकिन भारत जिस तरह से अफगानिस्तान को अनाज भेजकर तालिबानी हुक्मरानों से बात करके ये जता दिया कि वो अफगानिस्तान की आम जनता की परेशानियों में अभी भी उनके साथ खड़ा है। दरअसल 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे से पहले भारत और चीन यहाँ साथ मिलकर काम करने की सोच रहे थे। अब अफगानिस्तान के लिए चीन द्वारा अपने दूत को भारत भेजना इस बात को बताता है कि अफगानिस्तान में भारत के बिना काम बिल्कुल नहीं चलेगा। चलिए अब जानते हैं भारत ने जिस चीन को दुनिया के सामने झुका कर रखा है, वो अफगानिस्तान को लेकर भारत के साथ बैठक में क्या क्या बोला। दरअसल बैठक में चीन ने भारत से वहां के आम महिला वर्ग और बच्चों की दयनीय स्थिति, मानवीय सहायता और आतंकवाद पर बात की। बातचीत के दौरान भारत और चीन दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने इस बात पर एक राय जताई, अफगानिस्तान को क्षेत्र के देशों के लिए आतंकवाद की नर्सरी बनने नहीं दिया जा सकता। भारत की चिंता जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी गुटों को लेकर है, वहीं चीन की नजरें ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी ETIM पर है, जो जिनजियांग प्रांत में सक्रिय है। अब चीन का कौन सा दूत भारत आया वो भी जान लीजिए। दरअसल अफगानिस्तान के लिए चीन के विशेष राजदूत यूई जियाओयोंग पहली बार भारत आए। चीन के विशेष राजदूत यूई ने कहा कि दोनों देशों ने अफगान शांति और स्थिरता के लिए बातचीत बढ़ाने और सकारात्मक ऊर्जा देने पर सहमति जताई। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बिगड़ते रिश्तों के बीच चीन की भारत के साथ ये बातचीत हुई है। चीन ने अपने दूत को तालिबान शासित देश में क्या हालत है इस पर चर्चा करने के लिए दिल्ली भेजा। यहाँ खास बात यह है कि जून 2020 में गलवान में झड़प के बाद दोनों देशों का ये दूसरा बड़ा कार्यक्रम रहा, क्योंकि दुनिया से घिरे चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे पर थे मार्च के महीने में। और आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यूई की दिल्ली यात्रा इसलिए अहम है क्योंकि बीजिंग को समझ में आ गया कि भले ही पाकिस्तान चीन का पिछलग्गू है, लेकिन अफगानिस्तान में कोई भी काम करना हो तो वो बिना भारत की उपस्थिति के नहीं किया जा सकता। खैर यहाँ ये बात जान लीजिए कि इस दौरे की पेशकश चीन की तरफ से हुई थी, जो अफगानिस्तान में भारत के स्टैंड को और मजबूत करता है। यूई ने विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव JP सिंह से बातचीत की। JP सिंह ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान और ईरान के मामले भी संभाले हैं। अब देखना यह होगा कि भारत चीन को और कहां झुकाएगा और दुनिया देखेगी भारत की पावर के सामने चीन कैसे झुकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।